नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे कंसेप्ट को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में तो एकदम साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन यकीन मानिए वैज्ञानिक रूप से इसका आधार बहुत ही ठोस है। आज हम बात करेंगे टेम्पोरल कम्युनिकेशन की क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी पर। तो चलिए समय और विज्ञान के इस माइंड बेंडिंग सफर को तुरंत शुरू करते हैं। क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है? हॉलीवुड फिल्मों ने तो हमेशा हमारे दिमाग में यही तस्वीर बनाई है कि बस एक मशीन में बैठो, बटन दबाओ और अपने शरीर के साथ सीधे अतीत में पहुंच जाओ। लेकिन शुरुआत में ही इस भ्रम को तोड़ना जरूरी है। फिजिक्स के नियम बिल्कुल साफ हैं। फिजिकल टाइम ट्रैवल यानी शरीर के साथ समय में पीछे जाना पूरी तरह से असंभव है। ऐसा लिटरली कभी नहीं हो सकता। टाइम ट्रैवल की सच्चाई। असल बात तो यह है कि भले ही हमारा शरीर अतीत में ना जा सके, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम अतीत से कोई संपर्क ही नहीं कर सकते। इस थ्योरी का पूरा गेम इस बात पर टिका है कि शरीर नहीं, बल्कि सिर्फ इंफॉर्मेशन या डेटा भेजकर पास्ट की घटनाओं को प्रभावित करना सैद्धांतिक रूप से पॉसिबल हो सकता है। समय बदलने के नियम। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट के काम करने के लिए हमें कुछ बहुत ही सख्त बाउंड्रीज और रूल्स को समझना होगा। ये फिजिक्स के वो नियम हैं जो इस पूरी थ्योरी की नींव रखते हैं। इस थ्योरी की सबसे अहम कड़ी है ये मशीन, क्वांटम एंटेंगलमेंट डिवाइस। ये कोई आम मशीन नहीं है, बल्कि ये समय के लिए एक एंकर का काम करती है। इसका सीधा सा नियम यह है कि समय में पीछे संदेश भेजना केवल और केवल तभी मुमकिन है जब यह मशीन बनकर तैयार हो जाए। जिस सेकंड इस डिवाइस का आविष्कार होता है, समझ लीजिए कि टाइमलाइन वहीं से मजबूती से लॉक हो जाती है। इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए वो ऐतिहासिक साल है 2026। अगर ये डिवाइस 2026 में बनती है, तो इसका मतलब यह है कि इससे पहले के किसी भी समय को कभी भी छुआ या बदला नहीं जा सकता। 2026 से पहले का समय हमेशा के लिए एक सेफ जोन में चला जाता है। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1950, 98, 2000 या 2020, ये सभी साल बिल्कुल फिक्स्ड हैं। इनमें कुछ भी नहीं बदला जा सकता। और वजह बहुत ही सिंपल है। उस वक्त कोई रिसीवर या क्वांटम मशीन मौजूद ही नहीं थी जो भविष्य से आने वाले किसी सिग्नल को पकड़ सके। मशीन नहीं तो कनेक्शन नहीं। तबाही रोकने का तरीका। अब एक बहुत ही रोमांचक काल्पनिक स्थिति इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि भविष्य में कोई बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है और जो कुछ सर्वाइवर्स बचे हैं वे इस विनाश को रोकने की ठान लेते हैं। अब शरीर के साथ पीछे जाना तो नामुमकिन है, तो फिर इस मास्टर प्लान को अंजाम कैसे दिया जाएगा? इस असंभव से लगने वाले मिशन के लिए भविष्य की दो अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ेगी। पहली, क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए इंस्टेंट कम्युनिकेशन, जहां दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ता और मैसेज पलक झपकते ही पहुंच जाता है। और दूसरी, एक वर्म होल मशीन, जिसके जरिए यूनिवर्स में किसी भी जगह बिना समय गंवाए पहुंचा जा सकता है। ये स्टेप्स देखिए, ये लॉजिक लिटरली माइंड ब्लोइंग है। लाइट की स्पीड का इस्तेमाल करके पास्ट को कैसे देखा जा सकता है, ये उसका एक परफेक्ट तरीका है। स्टेप 1, वर्म होल के जरिए पृथ्वी से 30 लाइट ईयर्स दूर स्पेस में जंप करना। स्टेप 2, वहां से पृथ्वी की तरफ देखना। क्योंकि वहां तक लाइट पहुंचने में 30 साल लगते हैं, तो पृथ्वी ठीक वैसी ही दिखेगी जैसी वो 30 साल पहले थी। और फिर स्टेप 3, उसी एग्जैक्ट टाइम फ्रेम में क्वांटम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर एक वार्निंग मैसेज भेजना। लेकिन जरा सोचिए, उस मैसेज में ऐसा क्या होगा कि लोग यकीन कर ले? वो कोई रैंडम वार्निंग नहीं हो सकती। उसमें इतनी सटीक और अकाटे डिटेल्स होनी चाहिए, किसने क्या किया, क्यों किया, यहां तक कि उस वक्त का पॉलिटिकल माहौल कैसा था, ताकि अतीत में बैठे लोग बिना किसी शक के ये मान लें कि ये मैसेज 100% भविष्य से ही आया है। क्या ये पैराडॉक्स है? अब जो लोग टाइम ट्रैवल थियरीज फॉलो करते हैं, उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि क्या इस पूरी प्रोसेस से कोई लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन या पैराडॉक्स नहीं बन जाएगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहां मशहूर ग्रैंडफादर पैराडॉक्स काम ही नहीं करता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये थ्योरी मल्टीपल टाइमलाइंस पर आधारित है। जिसने मैसेज भेजा उसने अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन में बनी मशीन का इस्तेमाल किया। तो जब मैसेज अतीत में पहुंचता है तो वो किसी हिस्ट्री को ओवरराइट नहीं करता, बल्कि एक बिल्कुल नई टाइमलाइन क्रिएट कर देता है। एक नई टाइमलाइन। जैसे ही अतीत में बैठे लोगों को वो वार्निंग मैसेज मिलता है और वो अपने एक्शंस बदलते हैं, हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा डाइवर्जेंस आ जाता है। घटनाओं की पूरी दिशा बदल जाती है और एक नई टाइमलाइन जन्म लेती है। इस कंपैरिजन को देखिए। एक तरफ वो पुरानी टाइमलाइन है जहां भयानक तबाही हुई थी, और दूसरी तरफ है वो नई टाइमलाइन जहां मैसेज मिल गया, तबाही को रोक लिया गया और इतिहास दोबारा लिखा गया।
रियलिटी अब दो अलग अलग रास्तों में बंट चुकी है और इसी वजह से कोई पैराडॉक्स पैदा ही नहीं होता। सबसे बड़ा बलिदान। दुनिया तो बच गई, लेकिन इस शानदार साइंटिफिक जीत की एक बहुत ही भारी दार्शनिक कीमत है। एक ऐसा बलिदान जो शायद इस पूरी थ्योरी का सबसे डार्क पहलू है। कैच ये है कि अगर पास्ट को सक्सेसफुली बदल दिया गया तो मैसेज भेजने वाले की जो खुद की दुनिया थी वो हमेशा के लिए मिट जाती है। उस हीरो ने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन उस नई दुनिया में उसका अपना कोई वजूद, कोई इतिहास नहीं बचता। वो इंसान पूरी तरह से अकेला रह जाता है, उन यादों के साथ जो नई टाइमलाइन में किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। ये कोट इस दर्द को बहुत गहराई से समझाता है। जैसे बिना तुलना के कोई चीज महसूस नहीं होती, वैसे ही बदलाव सिर्फ उसी को दिखता है जिसे पुरानी दुनिया याद है। जरा सोचिए उस टेम्पोरल कम्युनिकेटर के उस भयंकर अकेलेपन के बारे में। बाकी सब एक खुशहाल दुनिया में जी रहे हैं और सिर्फ उसे याद है कि असल में क्या तबाही मची थी। तो अंत में ये एक्सप्लेनर हमें इस बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कोई इंसान एक ऐसी दुनिया को बचाने के लिए तैयार होगा जिसमें खुद उसकी ही कोई जगह ना बचे? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की सीमाओं को पार करके सीधे ह्यूमन नेचर पर सवाल उठाता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।